हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। शॉर्ट वीडियो होगी, अगर आपने मॉर्निंग में देखी तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, और साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। What is the message of the day? What is the message of the day? The Emperor, Aries, Justice, Libra, and Seven of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Bottom of the deck पे है जनाब 3 of Swords। तो प्रायोरिटी दी जा रही है अपने टूटे हुए दिल की। दिल टूटा हुआ है, हर्ट हैं, थर्ड पार्टी में डाला हुआ है, बेवफाई, गद्दारी, अकेलापन, और यानी एक तरीके, अभी मुझे इसका कॉन्टेक्स्ट नहीं पता पीछे क्या है, बट ओवरऑल एनर्जी आपकी पेनफुल है। यू फील लाइक कि आपको डिवाइड कर दिया गया, आपको किसी 2-3 लोगों के बीच में एक कंपैरिजन लिस्ट में रख दिया गया, आपसे दूरी इख्तियार कर ली गई, आपको कॉर्नर फील कराया जा रहा है, एंड आपको ना चाहते हुए भी आपके दिल में किसी बात को लेकर कोई तकलीफ़ चल रही है। आप खुश महसूस नहीं कर रहे, आप खुश नहीं हैं, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खुश नहीं, एक रेगुलर रूटीन में मुतमईन होने की बात होती है, वो महसूस नहीं कर रहे। कोई बहुत ही अचानक से कोई ऐसा वाक़या पेश आ गया आपके साथ, कोई ऐसी ख़बर आपको पता चल गई है जो आपको लग रहा था कि ये एक्सपेक्टेड नहीं थी, इस पे गम की ज़रूरत है, इस पे आंसू निकल पड़े आपके, आप बहुत ज़्यादा अपसेट नज़र आ रहे हैं। वैसे तो ये ओवरऑल एनर्जी है, लेकिन मैं इसको चेक ज़रूर करूँगी। किसी ने आपसे माफ़ी मांगने की कोशिश भी नहीं की। दिस इज़ कमिंग आउट ऑफ आपके सोलमेट की तरफ से ये हो रहा है। वर्क प्लेस, अ मैस्कुलिन एनर्जी, किसी ने आपके साथ टेम्पररी आपको इन्वॉल्व करने की कोशिश की, और इन्वॉल्व करने के बाद मैं आई कैन सी अ मैरिड पर्सन, मतलब यानी कि मैं आपको ये समझाऊं कि आपका जो ये पेनफुल एनर्जी आपकी आई है, इसकी रीज़न, इसका बैकग्राउंड जो है ना, वो कुछ इस तरह का बिल्डअप हो रहा है, और ये हर किसी के साथ मैच नहीं करेगा, बिकॉज सब लोग काम की जगह पर नहीं होते। लेकिन विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपका किसी के साथ तो कोई कोलैबोरेशन हुआ था। आप कहीं किसी के साथ मिलने के लिए किसी से गए, किसी और के काम की वजह से आप उसके साथ हो लिए, वहाँ पर आपको किसी ने देखा, आपके टूवर्ड्स अपना इंटरेस्ट शो किया। वेरी वेल्दी मैन, वेरी फाइनेंशियली स्टेबल एंड सिक्योर, कोई जॉब का मामला था, क्या था, बट फॉर द टाइम बिंग आपको ऐसा लगा कि सारी चीज़ें सेट हो गई हैं। इस पर्सन ने आपके साथ फ्लर्ट किया, कमिटमेंट शो की, जो कुछ भी किया, बट इन दी एंड टाइम फुस वाला मामला हो गया, एंड आप काफ़ी ज़्यादा अपसेट हैं। पर अगर मैं इसको प्रैक्टिकल सिनेरियो में देखूं तो आपको किसी बड़े ही जिनके पास पैसा 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 होता है ना, बस वो पैसा 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 होने की वजह से वो समझ रहे होते हैं जैसे वो सब कुछ ख़रीद लेंगे, वो सॉफ्ट स्किल्स भी उनके कंट्रोल में आ जाएंगी जो उनके अंदर ख़ुद मौजूद नहीं। उनको लगता है कि बस पैसा फेंको, तमाशा देखो और कंट्रोल करो, और उनके पास चार्ज आ जाता है लोगों को हर्ट करने का। तो आप जो हर्ट हुए हुए हैं, आप जो अफसोस में हैं, आप जो कन्फ्यूजन में हैं, आपको जो ये इतना हार्ट ब्रेक और बिट्रेल फील हो रहा है, वो इस वजह से भी हो रहा है कि इसका बैकग्राउंड कुछ इस तरह का है कि somebody यू ओ समवंस माफ़ी, लेकिन कोई आपसे अपोलोजाइज़ नहीं कर रहा, ऑल्दो दे हैव हर्ट यू। उन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है, पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में किया होगा, बट आप काफ़ी अपसेट नज़र आ रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक तो ये है
यहाँ अगर मैं देखूँ तो इस सिचुएशन ने आपको बहुत ज़िद्दी बना दिया है। आपको लग रहा है कि जैसे मैं अब मुझसे किसी ने डिमांड की ना कि तुम इंसाफ से काम लो, तुम फलाना करो, तो तुम ढंगा करो, तो तुम ये करो, यू विल नॉट डू दिस एनी मोर। आप अपने तौर पर आपको लग रहा है कि जब मेरा कोई कसूर नहीं, मैंने डे वन से तमाम चीज़ें बड़ी तरीक़े से की हैं और यही मेरे डिसिप्लिन्स हैं, यही मेरे मोरल्स हैं, मेरे पेरेंट्स ने मुझको यही सिखाया है। एक फादरहुड और एक फादर फिगर्ड पर्सनालिटी जो आपकी है, जिसमें स्ट्रक्चर्ड और जिसमें डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा काउंट होता है। आप डिपेंडेबिलिटी के बिल्कुल भी मूड में आज नज़र नहीं आ रहे। कोई बिठाकर आपको ये बोलेगा कि देखो तुम्हारे ये वाले काम मैं कर देता हूँ या मैं कर देती हूँ, आप बिल्कुल उसको बिग नो, जिसे कहना चाहिए ना, आप उसको बिग नो कह देंगे। बिकॉज़ ये लॉजिकली जो है ना, ये सही नहीं लग रहा आपको और आप काफ़ी फर्म हुए हुए, मे बी आप हर्ट हुए हुए बिकॉज़ इस एक इंसान ने अपने शेड्स बदल लिए। बट कोई ऐसा डिसीजन जो कि इतना फिक्स है और आपको लग रहा है कि बाकी तो कोई मेरे मामले का इंसाफ नहीं करेगा, ये चार्ज मैं ख़ुद अपने हाथ में ही ले लेता हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि इसको अप्लाई करने में आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी इसलिए हो रही है कि आपके सामने बहुत सारी चॉइसेस हैं, बहुत सारे मामलात आपके सामने हैं और आपको मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ लग रही हैं कि शायद थोड़ा थोड़ा ये भी हो सकता है, शायद थोड़ा थोड़ा वो भी हो सकता है, और अगर ये हुआ तो ऐसे कर लेंगे, वो हुआ तो वैसे कर लेंगे। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ज़रा ज़्यादा सामने नज़र आ रही हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि आप डिलिबरेटली किसी चीज़ को डिले पर करेंगे। ये जो आपने डिसीजन मेकिंग से ज़्यादा मैं कहूँगी अपने लिए स्टैंड लेकर फ़ैसला करना। कोई और इंसाफ नहीं दे रहा तो बेटा मैं खुद ही अपने लिए अदल कर लेता हूँ, तुम लोग गए भाड़ में, ये वाला मामला चल रहा है। इसमें हो सकता है आप थोड़ा सा डिले करें बिकॉज़ आप किसी एक सिचुएशन का वेट कर रहे हैं जिसने आपको हर्ट किया है, आप उसकी तरफ से रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं और फिर उस रिस्पॉन्स के बाद आप जो है ना वो इस डिसीजन मेकिंग को करेंगे और आप ड्रीमी डिसीजंस नहीं बनाएंगे। एक चीज़ जो मैं कहूँ, हो सकता है किसी से मैच करे और किसी से मैच ना करे। इस सिचुएशन ने आपको इतना ज़्यादा अपसेट किया है कि आपको हेलुसिनेशंस भी हो रही होंगी, यानी जो कुछ आपके दिमाग में चल रहा है वो प्रैक्टिकली वो नेकेड आई पे हो नहीं रहा होगा, लेकिन आपको लग रहा होगा जैसे कोई सामने से आ रहा है। आपको लगेगा कि जैसे बस अब ये अटैम्प्ट होने वाला है और आप जो है ना वो कुछ अगड़म बगड़म ऑल फॉल जो है ना वो कुछ ऐसे बोल रहे होंगे कि सामने वाला देख के आपको बोलेगा ये तो नींद में भी नहीं है, फिर भी ये कुछ इस तरह की बातें बोल रहे हैं। तो ये भी आपके ऊपर हो सकता है बिकॉज़ आपका इतनी शिद्दत से आप हर्ट हैं कि, और शिद्दत से हर्ट होने पर जो आपको गुस्सा चढ़ा हुआ है, उस गुस्से चढ़ने में जो आपने ज़िद पकड़ी है उस पे आपको अदल करवाना है, आपको इंसाफ करवाना है, तो वो आपके जहन पर ना बहुत ज़्यादा उसने असर किया है। लेट्स सी कि ये किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आती है। यूनिक हैं आप। यूनिक लोगों को तो लोग तंग करते ही हैं। जो इंसान यूनिक होता है वो यूनिक अपनी ख़ासियत की वजह से, अपनी खसलत की वजह से, अपनी आदतों की वजह से, अपने आउटस्मार्ट होने की वजह से, आउटस्मार्ट तो गलत वर्ड है, यानी आप समझ लीजिए कि वो सबसे अलग होता है। अलग थलग होने की वजह से ना ही लोग उसको अपने साथ एडजस्ट नहीं कर रहे होते। आपको ना अपने पास्ट को बहुत थैंक यू कहना चाहिए कि उसने आपको ऐसे लेसन्स दिए और आपको वहाँ पहुँचा दिया जहाँ आप बिलोंग करते थे। एक स्ट्रक्चर्ड आदमी, एक इंसाफ पसंद इंसान ना, अब जो है अब आप बेस्ट कर सकते हैं, so you can make the best of the life that is still waiting to be fulfilled by only you. लोगों का क्या है, लोग तो आते जाएंगे, आपको लेसन देते जाएंगे और आप उन अब ये आप पे डिपेंड करता है। अब आप दिल से लगा के बैठ गए और रोना शुरू हो गए, लेसन है, ऐसे लोगों को जनरलाइज कर दीजिए और सेंस कर लीजिए कि जब आइंदा आने वाली ज़िंदगी में भी आपको कोई ऐसे नज़ारे झलक दिखलाएगा तो आप उसको फ़ौरन खुड्डे लाइन कर देंगे, ठीक है ना। और खुड्डे लाइन करने के बाद आपने उसको उस तरीक़े से डील करना है। प्लस आपके पास्ट के जितने भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो आपको हेल्प कर रहे हैं कि अब आप उनको इस्तेमाल करें और उनका बेस्ट आउटकम अपने लिए यूटिलाइज़ करें
ताकि आप अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से फुलफ़िल कर सकें। तो ये तो आपकी अफर्मेशन होगी, बिकॉज 999 का नंबर आया है, और बस 999 इट्स अबाउट टू बी डन वाला मामला होता है। 10 होता तो दैट मीन्स चीज़ें कंप्लीट हो गई। 999 999 टेट्रा 9, दैट मीन्स कि बस इट इज़ ऑलमोस्ट अबाउट टू हैपन। तो ये जो चीज़ आपने अच्छी करी है कि आप जो प्रोक्रेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, आप जो डिले पर जा रहे हैं, बिकॉज आप किसी सिचुएशन को होने से पहले अगर अपना अनाउंसमेंट कर देंगे कि बस आज के बाद से ना ऐसे लोगों के साथ ये होगा, तो उसमें ये होगा कि आप प्री कंक्लूजन कर लेंगे। तो अच्छा कर रहे हैं आप, और यही आपका लेसन है। मुझे बहुत हद तक ऐसा लग रहा है कि एक टाइम पर कभी कोई ऐसी सूरत हाल आपके फ़ादर के साथ हुई होगी, और आपके फ़ादर ने जो स्टैंड लिया था, याद कीजिएगा कोई ऐसा इवेंट हुआ है, आपके फ़ादर ने जो स्टैंड लिया था, ऐसा लग रहा है जैसे आज आप भी उसी पोजीशन पर हैं और उसी के साथ हैं, उसी के साथ हैं जिसके फ़ादर के साथ आपके फ़ादर का कुछ गड़बड़ हुआ होगा। तो वो इंसाफ की बात है। इंसान देखें अपने फ़ैसलों से और अपने डिसिप्लिन से ही पहचाना जाता है, इसीलिए आप यूनिक हैं। ठीक है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे आज की अफर्मेशन में, सॉरी, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग, एंड आई एम ब्यूटिफुली अ यूनिक पर्सन। टेक प्राइड, अपने लिए अपना फ़ख्र महसूस कीजिए, एंड डू द बेस्ट व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही मेरे सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।